कहानी शापित यक्षिणी। अरुण एक युवा पुरातत्वविद था। ऐतिहासिक मंदिरों और पुरानी सभ्यताओं की खोज उसका जुनून था। एक दिन उसे उत्तरकाशी के पास पहाड़ियों में एक प्राचीन स्थल की जानकारी मिली, जहां सदियों से कोई नहीं गया था। गांव वालों ने कहा कि वहां शापित यक्षिणी का मंदिर है। हर रात अजीब आवाजें आती हैं और जो भी वहां जाता है या तो लौटता नहीं या पागल हो जाता है। अरुण ने इसे अंधविश्वास समझा। उसे लगा अगर यह सच में पुराना मंदिर है तो इसे खोजने का श्रेय उसी को मिलेगा। अरुण गांव पहुंचा। वहां के पुजारी ने चेतावनी दी, बेटा, उस मंदिर की रक्षा एक आत्मा करती है। यक्षिणी को किसी ने अन्याय से मारा था। अगर तुमने उसकी नींव तोड़ी तो तुम्हें श्राप लगेगा। लेकिन अरुण ने ध्यान नहीं दिया। वह अपनी टीम के साथ खुदाई शुरू करने जंगल चला गया। रात होते ही चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा छा गया। तभी दूर से औरत जैसी हंसी सुनाई दी, धीमी पर बेहद डरावनी। टीम के लोग डर कर भाग गए, लेकिन अरुण ने खुदाई जारी रखी। खुदाई में एक टूटा हुआ मंदिर मिला। उसकी दीवारों पर उभरी हुई आकृतियां थीं। एक सुंदर स्त्री जिसके हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे, और उसके पीछे खंजर लिए कुछ लोग खड़े थे। मंदिर के गर्भगृह में एक काली पत्थर की मूर्ति थी, यक्षिणी की। मूर्ति की आंखों में लालिमा थी, जैसे खून की धारा जम गई हो। पास ही एक ताम्रपत्र मिला, जिस पर लिखा था, जो भी मेरी नींव को छुएगा मैं उसका अंत करूंगी। जब तक कोई सच्चे मन से मेरी पीड़ा नहीं समझेगा, मेरा श्राप मिटेगा नहीं। रात में अरुण को नींद नहीं आई। उसने टॉर्च लेकर मंदिर का निरीक्षण किया। अचानक हवा का तेज झोंका आया और टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में उसने देखा एक बेहद सुंदर स्त्री सफेद वस्त्रों में खड़ी है। उसकी मुस्कान मोहक थी और कुछ ही क्षण में वह मुस्कान विकराल बन गई। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं, दांत नुकीले और चेहरे पर दरारें उभर आईं। यक्षिणी चीखी, तूने मेरी नींव क्यों तोड़ी? अब तुम श्राप से नहीं बचोगे। अरुण के शरीर पर नीले निशान बनने लगे। सांस लेना कठिन हो गया। गांव लौटकर अरुण ने बुजुर्गों से पूछा, यह आत्मा कौन थी? एक बुजुर्ग महिला बोली, वह किसी समय की नर्तकी थी। मंदिर में नृत्य करती थी और राजा की प्रिय थी। राज दरबार की साजिश में उसे झूठा दोषी ठहराकर मार दिया गया। मरते समय उसने प्रतिज्ञा ली कि जो भी उसकी जगह का अनादर करेगा वह उसे सजा देगी। पुजारी ने कहा, अगर तुम सच्चे मन से उससे क्षमा मांगो और गर्भगृह में दीप जलाकर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो तो वह मुक्त हो सकती है। अरुण ने साहस जुटाया और रात में अकेला मंदिर लौटा। हवा फिर ठंडी हो गई। अंधेरे में वही हंसी गूंज रही थी। अरुण ने कांपते हाथों से दीप जलाया और जोर से कहा, मुझे माफ करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारी कहानी सबको सुनाऊंगा ताकि दुनिया जाने कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था। अचानक यक्षिणी सामने आई। अब उसके चेहरे पर क्रोध नहीं, पीड़ा थी। उसकी आंखों से आंसू बहे। उसने धीमे स्वर में कहा, धन्यवाद, तुमने मेरा दर्द समझा। अब मैं मुक्त हूं। धीरे धीरे वह धुएं में विलीन हो गई। मंदिर के चारों ओर की हवा हल्की हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि मंदिर की दीवारों की दरारें भर गई हैं और वातावरण में शांति है। अरुण ने वादा निभाया। उसने यक्षिणी की कहानी को पुरातात्विक रिपोर्ट में दर्ज किया। अब लोग मंदिर में श्रद्धा से आते हैं, डर कर नहीं। कहानी का संदेश, हर श्राप के पीछे एक अधूरी कहानी होती है। कभी कभी आत्माएं बदला नहीं, बस सम्मान चाहती हैं।